हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टैलेंट। तो हम अपनी इस वीडियो पर कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट मटेरियल के बारे में समझेंगे कि कंक्रीट बनाने में किन किन मटेरियलों की ज़रूरत होती है और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो कंक्रीट तो आपको पता होगा किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सैंड, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। ओके, इनके मिक्सचर से कंक्रीट हमको मिलता है। तो हम कंक्रीट जब बनाते हैं तो जो उसका वेट वॉल्यूम रहता है वो कम होता है ड्राई वॉल्यूम के मुकाबले, क्योंकि हम जब ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़्यादा लेते हैं वेट कंक्रीट के मुकाबले। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमको कितने क्वांटिटी के लिए कैलकुलेट करना है। सो लेट्स एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट है। ओके, इसके लिए हमको मटेरियल की कैलकुलेशन करनी है कि इंडिविजुअली कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर लगेगा अगर हम 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट बनाते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले इन सबकी डेंसिटी लिख लेते हैं क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, डेंसिटी। सो सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है फ्रेंड्स? सीमेंट की डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब। सैंड की डेंसिटी होती है 1400 से 1500 kg पर मीटर क्यूब। ओके, और एग्रीगेट की डेंसिटी होती है 1500 से 1600 kg पर मीटर क्यूब। और हमें वाटर सीमेंट रेशो भी पता होना चाहिए क्योंकि इसी से हम वाटर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। सो वाटर सीमेंट रेशो 0.4 टू 0.6 के बीच में होता है। ओके फ्रेंड्स, और अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैंड की डेंसिटी 1400 से 1500 kg होती है तो हम कितना लेंगे, या एग्रीगेट की वेरी क्यों करती है। तो दोस्तों, ये फाइन सैंड होती है, कोर्स सैंड होती है, फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, तो उनके साइज पर निर्भर करता है कि इसकी डेंसिटी हम कितनी लेते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम देखेंगे कि दोस्तों, जब ड्राई वॉल्यूम हम लेते हैं मटेरियल का तो हम ज्यादा लेते हैं, फिर जब वो बन के रेडी जब होता है, मिक्स होता है, तो वो कम निकलता है। ओके, सो हमको 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट बनाने के लिए ड्राई वॉल्यूम हमको ज्यादा लेना होगा मटेरियलों का। ओके, सो कन्वर्ट द वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। वेट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, इंक्रीज द वेट वॉल्यूम बाय 54%। ओके दोस्तों, हमें ड्राई वॉल्यूम बनाने के लिए हम वेट वॉल्यूम को 54% से इंक्रीज कर देंगे, तब हमको ड्राई वॉल्यूम मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना होगा? वेट वॉल्यूम का 44%। ओके, सो ये कितना आ जाएगा? 1.4 मीटर क्यूब। ओके, सो आप देख रहे होंगे कि अगर हमको 1 मीटर क्यूब का वेट कंक्रीट बनाना है तो हमको ड्राई वॉल्यूम कितना लेना होगा? 1.54 मीटर क्यूब।
तो ये तो हमको वॉल्यूम पता चला, मतलब इसमें तीनों चीज मिक्स है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। ओके, अब हम उनको इंडिविजुअली निकालेंगे कि 1.4 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम में कितना रेशो सीमेंट का है, कितना सैंड का है और कितना वाटर का है, कितना एग्रीगेट का है। ओके फ्रेंड्स, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम कि हम किस ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं। ओके, सो एज्यूम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, जिसका रेशो क्या होता है 1:1.5:3। ओके दोस्तों, ये रेशो होता है। ये सबसे पहले ये सीमेंट का होता है, ये सैंड का रेशो होता है और ये 3 होता है एग्रीगेट का। ओके, सो अब हम इन रेशो के हिसाब से क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले सीमेंट के लिए क्या होगा, ड्राई वॉल्यूम लेंगे इनटू सीमेंट का रेशो लेंगे डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशो। ओके, मतलब इन तीनों का इसका सम करेंगे। ओके, सो ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1.4 मीटर क्यूब, सीमेंट का रेशो 1 ये है और तीनों का सम लेंगे 1.5 + 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.4 × 5.5। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, कितना आएगा फ्रेंड्स, हमारे पास आगे 5.5 0.28 मीटर क्यूब, ये हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आ गई फ्रेंड्स। ओके, अगर हमको इसको बैग्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें 50 बैग्स होते हैं, सो 0.28 × 50, तो हमारे पास आ जाएंगे 14 बैग्स। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हमें बैग्स में सीमेंट निकालना है तो 14 बैग्स आ गए 1 मीटर क्यूब के लिए। अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्यूबिक मीटर को इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.28 × 1440 सीमेंट की डेंसिटी होती है। सो इससे हमको 403.2 kg, मतलब ये क्वांटिटी निकल गई। अगर क्यूबिक मीटर में देखना है तो 0.28 क्यूबिक मीटर, बैग्स में निकालना है तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बैग्स, और अगर केजी में निकालना है तो डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी में आ जाएगा। वो फ्रेंड सीमेंट की निकल गई। अब हम सैंड की देखते हैं। सैंड, इसके लिए भी हमारे पास ड्राई वॉल्यूम क्या था 1.54 × सैंड का रेशियो कितना था 1.5 और सम ऑफ ऑल रेशोस 5.5। तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो कितना आएगा 1.54 × G 1.5 डिवाइड बाय 5.5, ये आ जाएगा हमारे पास 0.42 मीटर क्यूब। इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1500 का, क्योंकि डेंसिटी जो सैंड की हम ले रहे हैं 1500 ले रहे हैं। ओके, सो 0.42 × 1500, ये आ गया हमारे पास 630 kg ऑफ सैंड। ओके, तो सैंड की क्वांटिटी निकाली हम 630। सेम एग्रीगेट की क्वांटिटी, ड्राई वॉल्यूम लिखेंगे 1.54, एग्रीगेट का रेशो 3 और सम, ये तो याद ही हो गया होगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1.54 × 3 डिवाइड बाय 5.5, ये आ जाएगा हमारे पास 0.84 मीटर क्यूब। ओके,
इसको भी हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा केजी में। ओके, इंटू 1500, ये आ गया हमारे पास एग्रीगेट 1260 केजी एग्रीगेट लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमको वाटर निकालना है, तो वाटर सीमेंट रेशो आपको पता होना चाहिए। तो कितना था, वाटर सीमेंट रेशो 0.4 से 0.6 तक वेरी कर रहा है, तो हम इसका एवरेज लेंगे 0.45। ओके, सो वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी 0.45 इंटू सीमेंट की क्वांटिटी, तो 0.45 इंटू सीमेंट हमारे पास कितना आया था, 403.2, 403.2 kg। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 इंटू 403.2, तो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी आ गई 181.44 kg। ओके, सो हमने ये क्वांटिटी निकाल ली सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर की 1 मीटर क्यूब के लिए। इसकी जगह अगर 2 मीटर क्यूब भी होगा, 3 मीटर क्यूब और वेट कॉन्क्रीट होगा, तो आप उसको 54% से पहले इंक्रीज करेंगे ड्राई वॉल्यूम बनाने के लिए। फिर उसके बाद जिस भी ग्रेड का आपको कॉन्क्रीट बनाना है उसके रेशो के हिसाब से उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे फ्रेंड्स। आपको उम्मीद करता हूं मैं, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।